तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज है 10 तारीख और आज सारा काम घर का, शादी का, सब सारा काम ख़त्म होने के बाद भैया लोग जा रहे हैं देहरादून और मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो मेरी मम्मी लोग मेरे को लेने के लिए आए थे, शाम को ही हम जा रहे हैं। भैया लोग देहरादून के निकले और मैं अपने मायके के लिए निकली और मेरे मम्मी और मेरा भाई लोग आए मुझे लेने के लिए। और मुझे मार्केट में कुछ काम था तो मार्केट भी होके आ गई हूँ। और अब जा रहे हैं हम घर और आज हम जाएंगे, अब मैं जाऊंगी अपने नाना जी को मिलने के लिए, नानी नाना जी को। नानी तो मेरी है नहीं, नानी मेरी ऋषिकेश से बड़े मामा जी के पास। तो मेरे नाना जी हैं तो मैं उन लोगों को मिलने के लिए जाऊंगी। तो जैसे ही मायके जाओ तो वैसे मेरा खाना भी चालू हो जाता है। ऐसा नहीं कि ससुराल में रोक टोक है, लेकिन मेरा जंक फूड ज़्यादा हो जाता है क्योंकि मैं अपने घर वालों के पास 1-2 दिन के लिए जाती हूँ, तो इसलिए वो मेरे को खूब खिलाते हैं, खूब खिलाते हैं। और अब उन्होंने मेरी फेवरेट भरवा गोलगप्पे मंगा दिए हैं, तो अब मैं भरवा गोलगप्पे खा रही हूँ और मुझे गाड़ी में ही सर्विस हो रही है। तो ये थोड़ा से एक आ जाएगा मुंह पे। नहीं खाने आप नहीं खा रहे? ले बोले कि तू खा ले, नहीं खाने खा ले लकी। तो खाए। और अब मैं पहुंच गई हूँ नानी के घर पे, रोड पे। और इनका घर भी रोड के ऊपर ही है, ज़्यादा दूर हमें पैदल चलना नहीं पड़ता है। वो मेरे पापा जी देख रहे हैं हमें ऊपर से। तो चलिए, और सच में मेरे घर वाले बहुत खुश थे कि मैं आ रही हूँ, लेकिन उन्हें यही नहीं पता था कि सिर्फ मैं 2 दिन के लिए उनके पास आ रही हूँ। पापा तो बस, मैंने एक कॉल किया था, पापा मैं आ रही हूँ, फटक से मतलब आधे घंटे में मुझे लेने के लिए पहुँच गए थे। तो सच में। खाने वाले कौन है? हम ही लोग सेपरेट नहीं किया। तो हाथ से और ही खा दोस्तों, लेंगे। आज मेरे पापा जी का भी बर्थडे है। रास्ता ये भी है। पर हम शॉर्टकट जा रहे हैं यहीं से। और ये देखिए मेरे पापा जी, और ये कैमरे को देख के ही छुपते हुए कि मैंने शेविंग नहीं करी हुई, तो मुझे ऐसे ही दिखा रही है। तो अब घर आते ही पापा का केक कट किया और पापा एकदम छोटे बच्चों की तरह कोट पैंट पहन के तैयार हो गए कि मुझे कोट पैंट पहन के ही केक कट करना है। और सच में मतलब ये तो किले देंगे तुम्हारे कहाँ गए। और टाइम हम पापा का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाते थे क्योंकि पापा ड्यूटी पे रहते थे। तो अभी हमें टाइम मिला है, रिटायर हुए हैं, तो फिर अभी हम पापा का बर्थडे मना सकते हैं उनके साथ। नहीं तो और टाइम ड्यूटी पे रहते हैं तो फिर नहीं, कभी नहीं मिलती है उनको छुट्टी, इसलिए। और काफ़ी अच्छा लगा। फोटो थोड़ी क्या है और सच में इसमें? मैं बहुत खुश हूँ अपने मायके आके अपनी फैमिली से मिलके। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आई हूँ अपनी नानी के घर पे और कल रात में ना बहुत जल्दी सो गई थी, मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाई क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों थकावट हो रही थी। ससुराल में तो नहीं आती है नींद, पर मायके आते ही मुझे ना बहुत नींद आने लग जाती है। कल मैं आई थी और पापा का केक कट किया था और उसके बाद मैं ना 6 बजे सो गई थी। खाना मम्मी लेके आई थी बिस्तर में और मैं अभी उठ रही हूँ 7 बजे। और चलो दिखाती हूँ आपको मामी क्या बना रही है नाश्ते में, चलिए। और दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है यहाँ पर। मैं इतने गर्म कपड़े नहीं लेके आई थी, लेकिन क्या करें, तो बिना आग के ना यहाँ पर कुछ नहीं है। आग तो सेकने से धूप तो यहाँ पर आती नहीं है, लेकिन जो मेरा घर है, मैं दादी का घर है, वहाँ पर 7 बजे धूप आ जाती है, सबसे बेस्ट है। और यहाँ पर सिर्फ 2-3 घंटे धूप आती है, पता नहीं ऐसा क्यों। तो चलो आग सेकते हैं। वो बच्चे भी तैयार हो गए हैं स्कूल के लिए। ये मेरी मामी की लड़की, हेलो कर दे चल। हेलो, नाम बता दे अपना। ये है लड़के, सुबह सुबह बैट बॉल खेल रहे हैं। लड़का है, ये लड़की है। और देखते हैं मामी क्या कर रही हैं अब किचन में। और ये है मेरी छोटी वाली मामी। और मेरा फेवरेट ही खाना बन रहा है, नाश्ता। और ये है मेरे नाना जी लोगों का डॉगी
जो कि 7 या 8 साल इनके पास हो गए हैं इसको। और आजकल इसकी तबीयत ख़राब थी तो नाना जी को नींद ही नहीं आ रही थी, तो इसको थोड़ा तबीयत ख़राब हो रही है ठंड से। तो ये है मेरे नाना जी, और सच में ना मेरे नाना जी मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत प्यार है अपने नाना जी से। और मेरे नाना जी भी बहुत सीधे से शरीफ से इंसान हैं, मतलब कि हर किसी को मेरे नाना जी से प्यार हो जाएगा, बहुत ही अच्छे इंसान है सच में। और ये है मेरा नानी का गांव, ज़्यादा घर नहीं है यहाँ पर, और सब लोग बाहर ही रहते हैं तो आने जाने के लिए बनाया हुआ। और अब हो गया है मेरा अपने मायके जाने का, दादी के घर जाने का टाइम, क्योंकि मैं ना 2 ही दिन की छुट्टी आई हूँ, और एक दिन मैं नानी के घर रही और एक दिन मैं दादी के घर, क्योंकि मुझे नाना लोगों से भी, नाना जी से भी मिलना था। और अब जाऊंगी मैं दादी के घर पे। और सच में मेरे नाना जी ने मतलब भेजने का मन ही नहीं कर रहा था, और नाना जी बहुत इमोशनल हो रहे थे, तो मुझसे ना देखा भी नहीं जा रहा था, और ऐसा हो रहा था कि कब मैं इनके पास दोबारा आऊँगी। और मुझे ना मेरी बचपन का यहाँ पर बहुत सारी यादें हैं, तो मेरा भी यहाँ से अजीब सा मन हो रहा था। बचपन में मैं अभी तक भी कॉलेज भी करती थी तो मैं कभी कभी अपने घर नहीं जा पाती थी, क्योंकि घर मेरा दूर था स्कूटी से, तो मैं अपनी नानी के लोगों के पास आ जाती थी यहाँ पर। तो मेरी बहुत याद है मेरी मामी के, बड़ी मामी जो ऋषिकेश रहती है उनके साथ, छोटी मामी, इन लोगों के साथ मेरी बहुत यादें हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है मामा जी, ठीक है नाना जी, आऊंगी। और अब मैं पहुंच गई हूँ अपने घर पे। सुकून मिलता है मुझे अपने घर पे आके सच में, और अपने पापा जी को देख के, अपनी मम्मी को देख के सुकून मिलता है सच में। बता। और मैं चाहती हूँ मेरे मम्मी पापा ऐसे ही हंसते रहें, खेलते रहें, मेरे पापा जी ऐसे ही जवान रहें, ऐसे ही स्मार्ट रहें, हमेशा चेहरे पे ऐसे ही रौनक रहे। तो मैं इस टाइम पे काफ़ी इमोशनल हूँ, क्योंकि कम छुट्टियाँ हैं और मुझे इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। और ये है मेरी चाची की लड़की, जो कि मेरे पापा के साथ ही रहती हैं, और मेरे पापा जी जैसे मेरे को रखते थे ना, सेम वैसे ही इसको रखते हैं हम। और ये भी ज़्यादातर मेरे पापा के साथ ही रहती है, खाना भी ये एक ही प्लेट पे खाते हैं, तो पापा इसको बहुत ही प्यार से रखते हैं, देखना। हाँ शिबू हेलो कर दे। शिबू अब रेंट निकलता वो तभी तो शर्मानी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है निकर। और दोस्तों इस टाइम ना मायके में थोड़ा मतलब अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मेरी दादी भी नहीं है, और टाइम मेरी दादी आ जाती थी बैठने के लिए। मेरी दादी की थोड़ा बीमार चल रही है काफ़ी टाइम से, तो मैं उनसे भी मिलने जाऊंगी। वो श्रीनगर है मेरी ताई जी के पास, तो थोड़ा मन थोड़ा अजीब सा हो रखा है। अब हमने रात का खाना वगैरह खाने के बाद मैं बैठ गई हूँ रूम पे हीटर के पास, क्योंकि यहाँ काफ़ी ठंडा है। तो पापा रात को न्यूज़ सुनते सुनते कमरे में हीटर खोल के रूम गर्म हो जाता है। तो अब हो गया सोने का टाइम, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज है नया दिन और नई सुबह मेरी मायके वाली, और मैं आई हूँ छत में। हमेशा की तरह मैं छत में आती हूँ सबसे पहले उठ के, और क्योंकि यहाँ पर 7 बजे 7:30 बजे ही धूप आ जाती है, तो आने के बाद। और ये है दादी नीचे की उधर वाली, तो यहाँ पर सब ना आ जाते हैं। और मेरी मम्मी के बन रहे हैं पराठे, गहत के पराठे, तो ये सोच रहे हैं कि बस कितना खिला दें हम इसको। एक आदमी थोड़ी नहीं और अब नहा के मैं बैठी हूँ धूप में, तो यहाँ पर ना बहुत अच्छी धूप आती है, और एकदम शाम तक धूप रहती है। तो अब मैंने कल जाना है, तो अब मम्मी लोग बनाएंगे रोट मेरे लिए थोड़ा बहुत, उससे पहले हम खाना खा लेते हैं। तो ये मम्मी ने बनाई है घर की दाल, हरी सब्जी और चावल। तो अब खाना खाते हैं, और उसके बाद हम लोग बनाएंगे रोट, और ये बन रहे हैं अब रोट। तो मम्मी, वैसे मुझे ले जाना नहीं था क्योंकि हम खाते नहीं हैं, लेकिन मम्मी ने कहा फिर भी सही सूप माना जाता है। तो इस टाइम ज़्यादा टाइम रहती तो मम्मी 8 से वगैरह देते मुझे बना, क्योंकि सर्दियों का जाता है लड़कियों को कलियों। और अब बन गए हैं रोट, तो अब रोट बनने के बाद बनाई चाय, और फिर खाए हमने रोट, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। 8 से होते तो 8 से भी खूब स्वादिष्ट होते हैं इस टाइम पे सर्दियों में।
और अब मम्मी लेके आ रही है मेरे को मेथी कि तेरे को मेथी के पराठे बनाऊंगी सुबह। तो दोस्तों उसके बाद मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि ना मन बहुत अजीब सा हो रहा था। कम दिन की छुट्टी थी मेरी मायके के लिए, तो फिर मैं ज़्यादा अगले दिन ज़्यादा टाइम पे शूट कर रही हूँ और अपने दादाजी के साथ बैठी थी, थोड़ा गप्पे मारी उनके साथ। और मम्मी लोग भी जा रहे हैं मेरे को छोड़ने के लिए, मम्मी पापा और भाई। और ये मम्मी लगा रही है टीका। और 2 दिन के लिए जाओ ना तो अजीब सा मन होता है, फिर ऐसा लगता है अजीब सा। बहुत कम छुट्टी आई थी मायके के लिए। मार्केट पहुंचने के बाद मैं आई हूँ कैंटीन, एसएसबी कैंटीन, क्योंकि मुझे थोड़ा लेना था कैंटीन का सामान। तो मम्मी ने कहा चल कैंटीन से दिलवा देते हैं, तो मैंने लिया अपने के लिए सामान। और उसके बाद मैं गई अपनी दादी को मिलने के लिए। उसका तो मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों। और फिर शाम को मैं आ गई अपने ससुराल और उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई। और ये अगले दिन फिर अतुल आ गए थे, काम था इनको अपना, मेरे को लेने के लिए भी आए थे। तो फिर हम गए ये ऊपर, और ये है हमारा ऊपर वाला फ्लोर जो कि अभी खाली हुआ है। यहाँ पर कॉलेज के बच्चे रहते थे, उन्होंने खाली किया है रूम। तो ये तो 2 कमरे और किचन और वॉशरूम हमारे इधर हैं, और बाकी 2 कमरे और किचन उधर रेंट पे है ना। और उधर अभी रेंट पे, उधर भी कॉलेज के बच्चे रहते हैं। तो अभी ये खाली हुआ है हमारा, और शादी भी थी तो इस वजह से। और फिर उसके बाद हम गए मार्केट, हमने अपना काम निपटाया मार्केट का। और फिर उस दिन भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। उसके अगले दिन हम जा रहे हैं अब दिल्ली, और तो काफ़ी अच्छा रहा।